गाइस 12 एपिसोड हो गए हैं, 12 एपिसोड्स. दैट्स द लॉन्गेस्ट आई हैव एवर लास्टेड इन एनीथिंग. बट एनीवे, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आज के एपिसोड के लिए ना आप अपनी सीट की पेटियां कृपया कर बांध लीजिए और अपने नाइट विजन गॉगल्स निकाल लीजिए, बिकॉज आज हम सिर्फ लास्ट वीक का राउंड अप नहीं करने वाले, आज हम फ्यूचरिस्टिक बातें करने वाले हैं. एंड जस्ट सो यू नो, द फ्यूचर एंड द ह्यूमर ऑफ कोर्स कैन गेट अ लिटिल डार्क. इट कैन. We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैन की बात. मैं हूं आपका इंटरनेट संवाददाता विष्णु कौशल. एंड जैसे कि मैंने कहा कि हम हर वीक का राउंड अप करते हैं, बट इस बार हम थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बातें भी करेंगे. भाई हेलो, इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं, इतना तो ये तो आउट ऑफ कैपेबिलिटीज चला गया ना हमारी. बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट्स एंड हाइलाइट्स फ्रॉम द लास्ट वीक. As of 8th June 2020, all of us, we've transitioned into this new phase called Unlock 1.0, where the government has decided to reopen the economy formally. Not like कि मतलब लोग already बाहर नहीं घूम रहे थे, because लोगों ने तो धूम मचाई हुई थी. And as a result of which, India reported more than 10,000 cases in one day. On the other hand, the Delhi government, one of the governments that has been the most vocal and most confident about reopening the economy, they've been like, भाई तू बाहर जा, भाई तू बाहर तो निकल, अपन देख लेगा, बहुत बेड है अपने पास, तू जा बाहर, मैं बोल रहा हूँ ना तू जा. बट असलियत कुछ ऐसी थी. So now if patients are going through this website, and according to Delhi government, hospitals are updating it, but if you go through this website on this app, you will find that 32 beds are available on Fortis, but in reality there are none. Delhi government is that one friend जो बोलते हैं ना कि भाई तू पंगा ले ब्रो, मैं तेरी बैक है, मेरे पास तेरी बैक है, मैं बंदे बुला लूंगा ब्रो, तू पंगा दो, तू लड़ तो जाके. और फिर जब तुम लड़ने जाते हो, फिर तुम फोन करते हो, हेलो दिल्ली गवर्नमेंट, लाइक ब्रो सॉरी ब्रो फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था ब्रो, इनकमिंग बंद हो गई थी ब्रो. अब अनलॉक फेज 1 में कई जगह ऐसे नज़ारे देखने को मिले और कई जगह तो ऐसे नज़ारे देखने को मिले. ये बूमर्स को हम घर पे बैठा के रख सकते हैं, मतलब ये अलग ही वाइब कर रहे हैं. मतलब इन्होंने आज तक अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा. ये वही लोग हैं जो ना दाल में एक्स्ट्रा घी पाके खाते हैं और फिर कहते हैं भैया सोने से पहले अगर मतलब दूध में मीठा मिल जाता ना, गुड़ डाल के दे दो, मजा आ जाएगा है. अब इनको सहरे की याद आ रही है. पैंडेमिक के बीच में इनको सहरे करनी है. बूमर्स को और कैरी मिनाटी के फैंस को, दे आर जस्ट अनस्टॉपेबल, यू कैन सी. On that note, वैसे कैरी मिनाटी का एक नया गाना आया यालगार. Not that that's important to us, but तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है. Just so you know, it got really great response. It got more than 60 million views. And इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कैरी मिनाटी के फैंस पार्टी करना चाहते थे, बट अपेरेंटली क्लब्स में 13 साल के बच्चे अलाउड नहीं है. What is this? This is discrimination यार. This is just discrimination. यार अच्छा जोक था, ठीक है. Please like the video for this joke. It was a nice joke. Come on. 10 लाख likes का aim करते हैं guys. The reopening of the country, which is Unlock 1.0, has been divided into 3 major phases. Phase number 1 that started from 8th June. Phase number 1 में basically malls, hotels, restaurants and religious places of worships ये सारी reopen हो रही हैं. Because let's face it, these are the most important places that one could go to. I mean, इस पैंडेमिक में एक तो भगवान काम आएंगे और पैंटालून्स के क्लब कार्ड के ऑफर है ना. अब ऐसे ही तो बचेंगे हम. But that's not even the funny part. यूपी की गवर्नमेंट ने पता क्या कहा है कि भाई मॉल खोल लो, शॉप्स मत खोलना है. शॉप्स खोल लिया तूने. लेट्स रिव्यू सम मीम्स. ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, कर दिया. ट्विटर गोज savage. एक और एनालॉजी भी है कि ये तो वही बात होगी कि मेंस एक्सपी की नई वीडियो आई और ऑनेस्ट रिव्यू नहीं था. ये किसने लिखा है स्क्रिप्ट में? Let's talk about the second phase that is supposed to start from July, somewhere in July, not confirmed when, but in July. जुलाई में ऐसा है कि schools, universities, coaching institute, training institute ये सारी चीजें खुलेंगी, which is something in part that I don't properly get.
I'll tell you why. ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी सिटी से हो, तुम कौन सी स्टेट से हो, तुम्हारी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, कि तुम ए पॉलिटिकल हो या बहुत पॉलिटिकल आदमी हो. द एजुकेशन सिस्टम मोर और लेस pretty much sucks, right? And all of us, we've grown up sort of hating the education system, like low key. Let's just be honest, okay? I mean, not if you've studied from Haryana board, because Haryana board plays on another level. बाउंड्री पर खड़े लोग, खिड़कियों से लटकते लोग, इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो ये किसी बड़े ऑपरेशन में लगे हैं. जी हां, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही है. ये लोग बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के बड़े ऑपरेशन में लगे हैं. But that's an exception, right? You get the point. Because unemployment rates of engineers were already on an all-time high before coronavirus ever existed. Like, that's a lot. And not only that, if you're someone जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर कुछ डिग्री करी है, चांसेस आर दैट 6 में से हर एक बंदा या बंदी अनएम्प्लॉयड होगा. Which begs the question that why are we forcing our students to go into a system which is already fucking them while it is being fucked by coronavirus? I mean, I get it, we're horny, but what kind of a threesome is that? We don't want that threesome. No. The point being that this is 2020 and coronavirus, no matter how much we want to blame it, did not break the system. It just exposed a system that was already pretty broken and flawed. And so modern innovative solutions are a necessity. I mean, is it just me जिसको ये सारा चीज odd लग रही है? Like, shouldn't we come up with a solution? The phase number 3, guys. The phase where international flights, metro, gym, swimming pool, सब कुछ खुल जाएगा. जिसकी डेट अभी आई नहीं है एंड कोई आइडिया भी नहीं कब आएगी, तो फिर ठंड रखो थोड़ी सी. ये नहीं कि मतलब लद्दाख के प्लान्स बना लो चाइनीज आर्मी की तरह. सब कुछ खुल भी जाएगा ना, द रिस्क ऑफ यू गेटिंग कोरोना वायरस विल स्टिल बी देयर. गाइस, बस एक चीज कहना चाहूंगा तहे दिल से कि एक तरफ जहां पर कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ ओपन अप हो रहा है, लोग मस्त घूम रहे हैं बाहर. तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. बट ऑन द ब्राइटर साइड, if I'm being honest, for the first time in Indian coronavirus history, the number of recovered cases has overtaken the number of active cases in India. That's something to be proud of. To conclude today's episode, I just like to say this. Now, we're moving to a time in history where our actions as citizens or as the government will effectively change how our future will be. So we can either decide to pay attention to senseless viral videos on Instagram, or we can choose to have conversations about how can we build a system for modern education, or how can we make medical facilities free or affordable if not free, and maybe even universal basic income. But that's a conversation that we have to choose to have. ओए, अनुराग कश्यप टिकटॉक पे डांस कर रहा है. So yeah, this was it for the 12th episode of Man Ki Baat. Thank you so much for watching this video. I just actually am really grateful for all the support that you've been showing us in the comment section and by hitting the like button. That really means a lot to everyone from the team. So हमारी पूरी टीम से बहुत 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 शुक्रिया. Please feel free to share this video with students and amongst students, because this video was actually about students. So yeah, that'll be really great, man. Also do not forget to subscribe to Men's XP and keep watching Honest Reviews. ये फिर से ये कौन डालता है स्क्रिप्ट में यार? गाइस, व्हाट इज मैन की बात देखो यार.